हेमंत सोरेन आज लेने जा रहे बड़ा फैसला, एक साथ सभी डीसी से मिलेंगे, करेंगे ये खास बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को एक साथ राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी विभागीय प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। उपायुक्तों को योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में शामिल होने को कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग की ओर से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित निर्देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। उपायुक्तों को निर्देश दिया गया था कि नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति कर इस दिशा में तेजी से काम करें। इसके अलावा सुखाड़ की स्थिति की भी बैठक में समीक्षा होगी। हेमंत सोरेन की विधायकी पर राजभवन की चुप्पी, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम, इस हफ्ते आ सकता है फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 हफ्ते से विधानसभा सदस्यता पर जारी संशय को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर राजभवन के फैसले के बढ़ते इंतजार को खत्म करने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन शीर्ष अदालत में जाने की विधिक राय ले रहे हैं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले दिनों राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर चुनाव आयोग के मंतव्य की प्रति मांग कर चुके हैं। यही आग्रह उनके अधिवक्ता ने भारत निर्वाचन आयोग से भी किया है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कानून के जानकारों से विधिक राय भी ली। अनिश्चितता के कारण कार्यपालिका में शिथिलता की आशंका को आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय से मामले में आदेश का आग्रह किया जा सकता है। हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक पर बीजेपी ने ठोका दावा, बाबूलाल मरांडी बोले 1935 का खतियान मैंने कराया था लागू। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की पहचान नीति पर बयान जारी किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी प्राथमिकता यहाँ के लोगों की नियोजन की थी। तब सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार के द्वारा 1982 में जो स्थानीय और नियोजन नीति बनी थी उसे ही अंगीकार किया जाए। कैबिनेट की बैठक में इसे अंगीकार कर लिया गया। इसमें लिखा हुआ था कि पिछले सर्वे राइट ऑफ रिकॉर्ड में जिनके पूर्वजों का नाम होगा उन्हें स्थानीय माना जाएगा एवं जिले स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणियों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी एक पद के लिए सामान्य योग्यता हो तो स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस निर्णय के बाद कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, कोर्ट ने इसे नहीं माना और इस मामले को निरस्त कर दिया। इसके बाद से ही स्थानीय एवं नियोजन नीति बनने की मांग हो रही थी। गिरिडीह के युवक की धनबाद में मॉब लिंचिंग, बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला, परिवार ने पुलिस में नहीं की शिकायत। गिरिडीह अंचल के अहल्यापुर थाना क्षेत्र के बुद्धूडीह गांव में रहने वाले 27 वर्षीय प्रदीप रवानी नामक युवक की धनबाद बलियापुर के कुसमा टांड़ और आसपास के गांव के लोगों ने पिटाई कर दी। घर वालों का आरोप है कि बच्चा चोर समझकर कुसमा टांड़, धोखरा और कुसमा टांड़ से 2 किलोमीटर आगे एक गाँव में ग्रामीणों ने प्रदीप के साथ मारपीट की। इसी वजह से उसकी जान चली गयी। हालांकि परिजनों ने इस संबंध में न तो पुलिस से शिकायत की है और न ही उसका शव पोस्टमार्टम कराया। शनिवार सुबह मृतक का शव लेकर परिजन अपने घर बुद्धूडीह पहुँचे और स्थानीय शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घर वालों ने बताया कि प्रदीप को शराब की लत थी। बुधवार सुबह उसे पेट में अचानक दर्द हुआ। उसकी मां इलाज के लिए उसे धनबाद SNMMCH लेकर पहुंची थी। झारखंड पीजीटी टीचर के लिए जल्द करें अप्लाई, 3120 पदों पर वैकेंसी। झारखंड में पीजीटी टीचर के 3000 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द बंद होने वाली है। ये भर्तियां झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वो JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर जल्द से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी के माध्यम से +2 स्कूलों में 3120 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति दी जाएगी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2022 से शुरू हो गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 23 सितंबर 2022 तक का समय दिया गया है। इन राज्यों में होगी आफत की बारिश, जाने मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी। मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण अगले 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों में हल्की सी भारी बारिश के आसार हैं।
झारखंड के गुमला में पुलिस और सेना की बहाली के लिए युवाओं को मिल रही फ्री ट्रेनिंग। गुमला पुलिस ने बेहतरीन पहल की है। नक्सल इलाकों में युवा मुख्य धारा से न भटके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को गुमला पुलिस द्वारा पुलिस, सेना एवं अग्निवीर के बहाली के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहाली के दौरान युवाओं को कौन कौन प्रतियोगिता से गुजरनी पड़ती है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है, ताकि युवा पूरी तरह से तैयार हो सके और वे अपने बेहतर मार्ग पर चलते हुए अपनी अलग पहचान बना सके। गुमला के पुलिस लाइन चंदाली में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 12 सितंबर से प्रशिक्षण चल रही है। इसमें 50-50 की संख्या में बांटकर युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के रूप में पुलिस विभाग के कई अधिकारी लगे हुए हैं। यह प्रशिक्षण सर्जेंट मेजर प्रणव कुमार के नेतृत्व में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है। गुमला जिला में 12 प्रखंड और 952 गाँव है। इसमें हर एक गाँव से कोई न कोई सेना और पुलिस में है, लेकिन नक्सल इलाकों के कई युवा नौकरी नहीं लगने या बहकावे में आकर मुख्य धारा से भटक जाते हैं। कुछ युवा काम के लिए दूसरे राज्य पलायन कर जाते हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। कुछ युवा नशा पान व अपराध के शिकंजे में फंस जाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बाकारिब ने गुमला के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की सोच बदलते हुए युवाओं को सेना व पुलिस में नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। रिम्स में डेंगू के 7 मरीज भर्ती। राज्य में अब तक मिले 98 मरीज। रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में डेंगू के 7 मरीज भर्ती हैं। कई मरीजों का प्लेटलेट्स 45,000 से कम हो गया है। उन्हें आवश्यकता अनुसार प्लेटलेट्स बढ़ाया जा रहा है। वहीं मेदंता अस्पताल में डेंगू के एक संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू से मौत नहीं मान रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस साल अब तक डेंगू के 98 मरीज मिले हैं, लेकिन डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है। जिउतिया पर्व के दौरान हादसा, खरकई और स्वर्णरेखा नदी में डूबे 2 बच्चे, तलाश जारी। जमशेदपुर शहर के खरकई और स्वर्णरेखा नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। पहली घटना बागवेड़ा खरकई नदी बड़ौदा घाट में नहाने के दौरान एक लड़का डूब गया, जबकि दूसरी घटना सोनारी क्षेत्र के दुमुहानी स्वर्णरेखा नदी की है। पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे लड़कों की तलाश की, लेकिन दोनों का कुछ अता पता नहीं चल पाया। दोनों अपने परिवार के साथ जिउतिया पर्व को लेकर नदी में नहाने गए थे। झारखंड में एक और आदिवासी बच्ची से रेप, बंधक बनाकर 2 दिन तक हवस का शिकार बनाता रहा इरशाद। झारखंड में गढ़वा बरडीहा इलाके के एक गांव से एक दलित नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी दूसरे समुदाय का है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपी इरशाद खान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि 6 सितंबर की शाम इरशाद और उसके एक साथी ने उसे बाइक से अगवा किया। रास्ते में ही दोनों ने उसे कुछ सुंघाया। उसके बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया खुद को एक कमरे में बंद पाया। इसके बाद इरशाद ने परिवार को जान मारने की धमकी देकर और बंदूक का भय दिखाकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट भी की गई। 2 दिन बाद उसे बताया कि उसकी मां से बात हो गई है, तुमको मेरे आदमी मंझियाओं छोड़ देंगे। अगर इस घटना के बारे में किसी और को बताया तुम्हें व तुम्हारी मां को मार देंगे। उसे 9 सितंबर को एक लाल रंग की कार से उसे बोकैया मझगांव सीमा पर छोड़ दिया। वहाँ उसकी मां मौजूद थी। मां को अपहरणकर्ता ने फोन कर बुलाया था। कार में मौजूद लोगों के पास भी बंदूक थी। वहां उतरने के बाद वह मां के साथ नानी के घर चली गई। वहां पहुंचने पर उसने अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी। महिला को भारी पड़े 41 कदम, चाल ग्रह ठीक करने के चक्कर में लूटे लाखों के जेवरात। झारखंड के पलामू जिले में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर में भविष्य बताने का दावा करने वाले 2 लोगों ने बुजुर्ग महिला के वर्तमान के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। इससे पहले कि महिला को आरोपियों की साजिश जरा सी भी भनक लगती, तब तक उसके साथ 5 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी। बुजुर्ग महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। घटना पलामू के मरवाड़ी पुस्तकालय रोड सब्जी मार्केट विष्णु मंदिर के पास 15 सितंबर को घटित हुई। शाम 5 बजे 2 अज्ञात लोग बुजुर्ग महिला के पास आए। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ग्रह दशा चल रही है, इसलिए आपने जो जेवर पहने हैं उन्हें उतारकर बैग में रख लीजिए और बिना मुड़े 41 कदम चलिए। महिला ठगों की बात में आ गई और वही किया जो उन्होंने कहा था। 41 कदम पूरे होने पर जब महिला पीछे मुड़ी तो दोनों ठग जेवरात लेकर वहाँ से 9-2-11 हो चुके थे। ठगी का एहसास होने पर महिला ने मामले की जानकारी पड़ोसी और परिजनों को दी। सभी ने आसपास ठगों की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। पीड़ित महिला के बेटे ने बताया कि मां के बताए हुलिये के अनुसार ठगों की उम्र 35 साल के करीब होगी। दोनों ने काले रंग की पैंट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी।
एक साथ 8 शव को देख लोगों की आंख हुए नम, परिजनों के चित्कार से गमगीन हुआ माहौल। हजारीबाग के टाटी झरिया में हुई बस दुर्घटना में मृत लोगों का शव गिरिडीह पहुंचने के बाद पूरे शहर में मातम पसर गया। परिजनों के चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो उठा। एक साथ 8 शव के पहुंचने से शहरी क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसर गया और ढांढस बंधाने वालों की कतार लग गई। 8 शवों के गिरिडीह पहुंचने पर परिजनों को ढांढस बंधाने सदर विधायक सुधीर कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे। मौके पर इस बेहद दर्दनाक घटना को लेकर लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया और मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट किया। बस दुर्घटना में गिरिडीह के सिख समुदाय के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि काफी संख्या में घायल लोग का इलाज चल रहा है। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न, जाने साल 2022 के मुकाबले कैसे होगा अलग। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा। तैयारी पूरी है। परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में ली जाएगी, पर प्रश्न का पैटर्न अलग रहेगा। 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। इसमें 20 अंक के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थियों को 5 प्रश्नों का उत्तर 1 शब्द में तो 5 प्रश्नों का उत्तर 1 पंक्ति में देना होगा। ये प्रश्न भी 1-1 अंक के होंगे। 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। इसमें से किसी 2 प्रश्नों का जवाब परीक्षार्थियों को देना होगा। इसके अलावा 1 प्रश्न 5 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न के भी परीक्षार्थियों को 2 विकल्प दिए जाएंगे। 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा। दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा। दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषयों में होगा जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होगी।